दोस्तों बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में डीपली जान लेते हो, बारीकी से जान लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो अगर पिछले 5 साल के रिटर्न है वहां से हमें एक आइडिया देखने को मिल जाता है, एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक अंदाजा हमें देखने को मिल जाता है भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और एक आता है होल्डिंग पैटर्न। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले या अगर आप कोई भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो वहां पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग होती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। और अगर मान लो प्रमोटर होल्डिंग 70, 80 या 90% से ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देता है। ठीक है, साथ में एक ऐसी मेजर चीज जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं वो होता है, देखो जो सबसे मजबूत जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं, और जो सबसे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वहां पे एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स आते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स कम पैनिक होते हैं जबकि एफआईआई ज्यादा पैनिक होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 का टाइम ऐसा होता है जहां पे एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन चलते हैं, पोस्ट सेशन चलते हैं और वहां पे मार्केट एक्टिव रहती है। तो इस वजह से जिस स्टॉक में एफआईआई का होल्डिंग सबसे ज्यादा रहता है वहां पे फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो और इसी वजह से अब इस स्टॉक के जो पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे उसके भी यहाँ पे मैं बता दूं भाई आईडीबीआई बैंक स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी रिटर्न नहीं देने वाला। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी इसके 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है। जितना लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए करोगे होल्ड उतना बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 5 साल में स्टॉक ने 111% के करीब रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 136% के करीब रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 43.5% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 26.5% का रिटर्न दिया और 1 साल में स्टॉक ने 10.5% के करीब रिटर्न दिया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है प्रमोटर की होल्डिंग 94.71 है और सबसे पॉजिटिव पॉइंट की एफआईआई की होल्डिंग 0